Hello everyone, this is CS Manisha Sharma. I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक हम सर्कुलर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सर्कुलर आया है 28 जून 2024 को। आईबीबीआई ने ये सर्कुलर इशू किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सर्कुलर है वो सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अपना जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन है या तो किसी कंपनी का वो वॉलेंट्री लिक्विडेशन करेंगे या ऑनगोइंग है या कंप्लीट हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे विच इफेक्ट फ्रॉम 28 जून 2024 तो ही आपके लिए ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। अगर आपका असाइनमेंट ऑनगोइंग है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड जिनका वॉलेंट्री लिक्विडेशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए भी ये जो सर्कुलर वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जिन्होंने भी अपना वॉलेंट्री लिक्विडेशन किया है कंपनी का तो उन सब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। अब ये सर्कुलर में क्या बोला गया है वो हम डिटेल में देखते हैं। Filing of forms to monitor the voluntary liquidation process under the Insolvency and Bankruptcy Code and the regulation made thereunder। अभी तक हमें पता था कि जब हम आईबीसी में सीआईआरपी का जो फॉर्म्स अवेलेबल है आईबीबीआई की वेबसाइट पे, लेकिन वॉलेंट्री लिक्विडेशन के रिगार्डिंग कोई भी फॉर्म्स जो है आईबीबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है जो हम ई फाइल करके आईबीबीआई को कुछ रिपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए ये सर्कुलर आया है। तो अभी जो है आईबीबीआई ने वॉलेंट्री लिक्विडेशन की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ फॉर्म्स लॉन्च करे हैं। तो वो फॉर्म्स को जो है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, द कॉर्पोरेट person may initiate the voluntary liquidation process in terms of section 59. During the process the liquidator may invite the claim, prepare the list of creditors based on the verified claims, sell assets of the CD in the manner and mode approved by CP, and distribute the proceeds as per section 53 of the code. Upon completion of the liquidation submits the final report and application of dissolution of the CD to adjudicating authority। ठीक है, ये पहले भी था। ठीक है, दैट दिस इज़ अ प्रोसेस कि कैसे वॉलेंट्री लिक्विडेशन करते थे। एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो आईपी फंक्शनिंग एज ए लिक्विडेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी and IBBA. Presently, IP submit the details regarding the voluntary liquidation process to the board through emails, which is time consuming and inefficient. अभी जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन जो आईबीबीआई को सबमिट करनी होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, वो ईमेल के थ्रू जाती थी। तो दिस इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट। लेकिन जो सीआईआरपी के फॉर्म्स है, लेकिन वॉलेंट्री लिक्विडेशन के अभी तक कोई फॉर्म्स नहीं थे आईबीबीआई की वेबसाइट पे। तो टू एलिवेट द कंप्लायंस बर्डन for insolvency professional, a set of forms on an electronic platform has been created by IBBI to capture the detail of the voluntary liquidation process. These forms are vital for the voluntary liquidation process under the Insolvency and Bankruptcy Code. They enable the systematic and transparent keep record keeping, seamless reporting. The primary advantage of these forms include boosting of efficiency and effectiveness of voluntary liquidation process, allowing the liquidator to conveniently access and submit the forms online, reducing the delay and enhancing the efficiency, decreasing the chances of error, omission, ensuring more accurate and reliable information. तो ये सर्कुलर ये है कि इसमें जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन पहले फिजिकल फॉर्म में लाइक ईमेल के थ्रू जाती थी, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू आईबीबीआई को रिपोर्ट करते थे जो भी इन्फॉर्मेशंस, अब उनके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म ला दिया गया है। वो स्पेसिफिक फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। जैसे लाइक जो फॉर्म्स है वो एक है V1, V2 एंड आपका V3 एंड V4। अब इसका आपका टाइमलाइन दिया हुआ है कि कब कब आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि आपका V1 कब करना है, दिस इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस। ये आपको करना ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद आपको करना है, जिसमें डिटेल ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन जाएगा। डिटेल्स ऑफ द मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए फॉर्म है वो है V2, जो आपका ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर द मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज और रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। ठीक है, V3 किस लिए है, डेजोल्यूशन, डिटेल्स ऑफ द डेजोल्यूशन एप्लीकेशन, डिटेल ऑफ अनक्लेम्ड proceeds, details of realization, distribution made to the stakeholders, details of pending litigation, decisions of fraud और insolvency if any। तो ये आपका जो है ये इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन V3 में जाएगी।
V4 में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी आपको डिटेल्स ऑफ डिसोल्यूशन, इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये सारी डिटेल जो है आपकी जाएगी V4 में। तो इस तरीके से आपके जो है चारों फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ फाइलिंग ऑफ दीज फॉर्म्स अ प्लेटफॉर्म इज होस्टेड ऑन IBBI वेबसाइट पे आपको जाना है। जो भी IPs है अपना यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे एंड ये फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DSC और e-साइनिंग करके। Further, timely filing of the complete and accurate information along with the record is the sole responsibility of IP. It is directed that IP shall file the form on electronic platform only. ठीक है, within a time prescribed for the cases where voluntary liquidation process is commenced on or after the date of issuance of the circular. ठीक है, अब it is directed that IP shall file a form on electronic platform only within a time prescribed for all the cases where voluntary liquidation process is commenced on or after the date of issuance. अगर ये सर्कुलर जैसे इशू है 28 जून को, तो उसके बाद अगर वॉलेंट्री लिक्विडेशन अगर कमेंस हो रहा है तो जो टाइम हमने अभी देखा था चारों फॉर्म का, उसके अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्म्स है वो सबमिट करना है। एंड फॉर ऑनगोइंग केसेस, अगर आपके केसेस जो ऑनगोइंग है इन विच नो एप्लीकेशन फॉर डिजोल्यूशन फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन हैज़ बिन फाइल, डिजोल्यूशन की एप्लीकेशन अभी तक फाइल नहीं है, IP शेल फाइल द फॉर्म लेटेस्ट बाय 30 सितंबर तक उनको ये फॉर्म V1 for all cases, V2 for the cases where process is delayed or the liquidator is replaced as the case may be। तो ये जो है वो ongoing जो है एंड डिजोल्यूशन का एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ है तो उनके लिए है। एंड फॉर केसेस वेयर द एप्लीकेशन फॉर डिजोल्यूशन और विड्रॉल और सस्पेंशन ऑफ द वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैज़ बीन ordered by AA, shall form the file V2 V3 latest by 30 सितंबर। मीन्स जिनका जो कंप्लीट हो गया है तो भी आपका जो है ये फॉर्म, इसका मतलब हो गया आपका, एक सेकेंड मेरा एक छूट गया, इस पॉइंट को हम वापस से देखते हैं। फॉर द केसेस में एप्लीकेशन फॉर डिजोल्यूशन विड्रॉल और सस्पेंशन ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ द CP हैज़ बीन फाइल्ड विद AA, सेल फाइल फॉर्म V1 V2 V3 लेटेस्ट बाई 30 सितंबर। सॉरी, ये जो पॉइंट था मैं वापस से आपको ब्रीफ बता रही हूँ। ये जो जिनका आपका वॉलेंट्री लिक्विडेशन स्टार्ट होगा आफ्टर दी सर्कुलर, उनको तो सारे फॉर्म्स को विद इन द टाइम जो प्रिस्क्राइब किया गया उस टाइम के अकॉर्डिंग फाइल करना है। एंड जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे ऑनगोइंग केसेस जिसमें डिजोल्यूशन का एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ है एंड आपका जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया है तो उनको V1 और V2, क्योंकि उनका लैप्स हो गया पहले, तो V1 और V2 जो है वो 30 सितंबर से पहले फाइल करना है, उसके बाद V3 V4 तो करना ही है। एंड फॉर द केसेस में एप्लीकेशन फॉर डिजोल्यूशन जो फाइल हो गया है ऑलरेडी बीन फाइल, तो उनको V1 V2 एंड V3 उनको भी 30 सितंबर तक फाइल करना है। एंड फॉर द D जो नंबर है वो है फॉर ऑल द केसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन सस्पेंशन ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय ए, ये बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, अगर आपका डिजोल्यूशन ऑलरेडी ऑर्डर्ड कर दिया गया है, सेल फाइल V1 V2 V3 V4 लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2024। इट इज क्लेरिफाइड दैट द IPs डू नॉट कंप्लाई विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कोड एंड द रेगुलेशन मेड देयरअंडर शेल बी लायबल फॉर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कोड एंड रेगुलेशन देयरअंडर। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने वॉलेंट्री लिक्विडेशन का काम किया है तो उनको ये, अगर उनका डिजोल्यूशन भी हो गया कंपनी का, तो उनको भी अभी ये जो फॉर्म्स है वो आपको 30 सितंबर से पहले ये जो V1 V2 V3 और V4 जो फॉर्म्स है, VL1 VL2 VL3 VL4 जो भी फॉर्म्स है वो आपको फाइल करना है 30 सितंबर से पहले। और जिनका ऑनगोइंग है तो उनको भी 30 सितंबर से पहले फॉर्म्स फाइल करने हैं। एंड जिनका कमेंट्स होना है उनको जो टाइमलाइन इस सर्कुलर में प्रिस्क्राइब कर गए हैं उसके हिसाब से आपको जो है फॉर्म्स IBBI की वेबसाइट पे IPs को अपना डिजिटल सिग्नेचर या जो आपका ई सिग्नेचर यूज़ करके फॉर्म्स को टाइमली फिलअप करना है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।